यह संत पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। जब हिंदुस्तान के सब लीडर एक जगह इकट्ठा हुए और देश के 47 के बाद देश आज़ाद हुआ तो उसमें एक अध्यक्ष के चुनाव हुआ और यही कांग्रेस पार्टी थी। उसमें शर्त हुआ कि जो अध्यक्ष चुना जाएगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। सभी ने जो है एक अध्यक्ष के चुनाव कर लिए और देश में उस समय बड़े बड़े रियासत जो है 15 था और प्रधानमंत्री के चुनाव हुआ। उसमें 13 वोट जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में पड़ा, 2 वोट जो है जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में पड़ा। तो एक क्लियर हो गया कि सब लोग चाहते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बने। अब इसने जो है रात में बैठ के अपने घर पर नेहरू रोता रहा और महात्मा गांधी के पास में रात में गया, कहा कि बापू अगर हम प्रधानमंत्री ना बनेंगे तो कांग्रेस के टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे और सब खेल खराब कर देंगे, आए फिर गुलाम हो जाएगा। महात्मा गांधी जो है मजबूर था, डर गया और डरने के बाद से सरदार वल्लभ भाई के लगे एगो पत्र लिख करके भेजा, क्योंकि दोनों गुजरात के थे, राजस्थान और गुजरात। अब ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल से बात किए और कहे कि भाई हमारी एक बात और मान लो, नेहरू के प्रधानमंत्री बनने दो। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है महात्मा गांधी के सम्मान किए और नेहरू के प्रधानमंत्री बनने दिया गया। ये उसी समय आग लगा था जीना के मुस्लिम लीग के और लीडर जीना था। वो कहता था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश के बंटवारा ना होगा। वो ये भी कहते थे कि अगर यहाँ सुभाष चंद्र बोस अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश के बंटवारा ना होगा। और नेहरू कह दिया कि हम जीना के यहाँ के चपरासी ना बनने देंगे। ये बात जो है जीना तक पहुंच गया और जीना ठान लिया कि अब 2 टुकड़ा होगा और बंटवारा हुआ। तो ये देश के बंटवाने वाला कौन है? नेहरू। इसी के करते देश बटा। ये जो है पटेल के अगर बनने देता प्रधानमंत्री या सुभाष चंद्र बोस के तो कोई बखेड़ा ना होता। लेकिन इसकी तो जो है राजतंत्र है, इसकी खानदान राजा बनता रहेगा भारत के। ऐसे ही लोग के मूर्ख बना करके
और धोखा में रख करके 70 साल भारत के जो है इसके खानदाने जो है मुख्यमंत्री बनते, प्रधानमंत्री बनते आ रहा है। ये आज भी जो है सब इसके पीछे पगला गए हैं, बेहोश हुए हैं। आज राहुल बाबा जो है प्रधानमंत्री बनने के लिए कूद रहा है। 55 साल के तो हो गया। कबो कहता है कि शादी करेंगे, कबो कहता है कि ना करेंगे। रोज नहीं आती है जाती है, शादी कर रहा है। हिंदू के बुराई करने में कसर ना छोड़ता है और हिंदुओं के पैर के धोवन भी इसके खानदान ना है। और हिंदुओं के जो संस्कृति है उसके विषय में कुछ नहीं जानता। कभी कपड़ा के ऊपर जनेऊ पहिर के मंदिर में घुस जाता है, कभी टोपी पहिर के नमाज पढ़ने लगता है। ये गिरगिट के जैसे रंग बदलता है, दल बदलू है। क्या हिंदुस्तानी ये बात को नहीं जानते? सब जानते हैं, फिर भी उसके मुखिया बना रखे हैं और उसी के पीछे पीछे लगे हैं। भेड़ चाल हो रहा है क्योंकि भेड़ियन के कमी ना है। आज जो है गाजी जो है एक कोतवाल थे, उन्हीं के लड़का मोतीलाल हुए। मोतीलाल अंग्रेजन के सलाहकार थे और ये नेहरू भी अंग्रेजन के सलाहकार थे। इंदिरा जो है ये प्रधानमंत्री बनी, फिरोज खान से शादी करी, तो ये सारा परिवार को खान लगाना चाहिए। खान नहीं लगाते हैं, गांधी लगाते हैं। अब उसके बाद से जो है ये कांग्रेसी गद्दार जो है राजीव गांधी की हत्या करा दिए। उसके विषय में राहुल नहीं बोला। इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड इंदिरा गांधी के गोली से भूज दिए, इस पर राहुल ना बोला। संजय गांधी प्लेन दुर्घटना के दिखा के उसके मौत हो गई, इस पर राहुल ना बोला। बस मोदी के देख कमजोर पाता है, अटैक करता है और उल्टा सीधा बोलता है। ये जानता है कि बहुत हम तेज हैं। समझना चाहिए, इसके जवाब भी देना चाहिए। खूब जवाब भी मिलता है लेकिन शर्म नाम की चीज कोई ना है। एक लकड़ी बेहाया होता है, उसको कहीं से उखाड़ के फेंक दे कहीं जम जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिसके शर्म ना लगता है, कितनी बेइज्जती हो जाए। नरेंद्र मोदी में और राहुल में धरती आसमान के अंतर है। जो मोदी जी, योगी जी, अमित शाह, ये सब हमारे लीडर जो काम कर रहे हैं ये सराहनीय है। ऐसा बात नहीं कि सब एक जैसे हैं, उसमें दुमुहा भी बहुत हैं जिसके वजह से ये बाजा बजता है। वो दुमुहा जानते हैं कि हमारा हम के लोग ना जानते हैं, सब सबको जानते हैं। तो इसलिए जो है आज जरूरत है कि कांग्रेस से सावधान रहने के। कांग्रेस को वो हिंदुस्तान के भला नहीं कर सकती और न एक कांग्रेस पार्टी के कांग्रेसी जो लीडर है ये भला कर सकते हैं। इनके साथ में जो गठजोड़ वाले जो है सब पार्टी मिल करके बनाए हैं, वो सब जो है अपने मतलब से मिले हैं, स्वार्थ से मिले हैं।
कब साथ छोड़ देंगे कोई पता ना है। सबके मिल करके इसलिए मिले हैं कि मोदी के हटा दो, बीजेपी के हटा दो, लेकिन तभी नाकाम है और नाकाम रहेंगे। तो इसलिए जो है संसार के जो है ये खेल हो रहा है, सबसे बचना है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है, सबके हित है। संसार में जो है मनुष्य के राजनीति जो है चाहे धर्मनीति हो, जब उसमें भेदभाव आ जाता है, फूट पड़ जाता है, तब विश्वास को जमाने में फिर बहुत समय लगता है। तोड़ने में समय ना लगता है, विश्वास बनाने में समय लगता है। हिंदुस्तान के जो नेता थे वो बहुत चरित्रवान थे और ईमानदार थे और देश के लिए अपने जीवन के कुर्बान किए। उनके इतिहास महान बात से ना हुआ है, उनके कर्म से हुआ है। तो ये जितने बलिदानी देशभक्त हुए, उनके बलिदान के अर्थ था कि ये दुनिया में जातिवाद खत्म हो, मजहबवाद खत्म हो, नीच ऊंच के पाखंड खत्म हो, सब जो है एक होकर के रहे। एक जाति मनुष्य है, एक धर्म मानव जाति के कल्याण है। सब एकता के अखंडता के डोर में बंध करके अपना शक्ति के प्रदर्शन करे, क्योंकि संगठन सबसे बड़ी ताकत है। हमारे पूर्वज जो है कहते रहे कि बच्चे जहाँ रहना तहाँ संगठित रहना। हमारे पूर्वज कहते रहे कि शिक्षित रहना, शिक्षित बनना, पुरुषार्थ करना, संगठित रहना और संघर्ष करना, समाज के हित के लिए संघर्ष करना, अपना कल्याण करना, समाज के कल्याण करना। और हम जो है यहाँ पर ये चीज के समझने के विषय है कि कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। अगर भला करोगे तो भला होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा, धोखा दोगे तो धोखा खाओगे। जैसा खेती करोगे वैसा ही फल सामने आएगा। कर बहिया बोल अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे शोकस मरस प्यास। भाई, जिसके शरीर के अंदर चेतन आत्मा है, परमात्मा है, वो जो है मूर्ख बन करके बाहर क्यों भटक रहा है? अज्ञानता के वजह से। हमारे पूर्वज जितने राजा महाराजा थे, उसके यहाँ बहुत जो है साधु पंडित विद्वान रहते थे और राजा को क्या सिखाते थे? पहले मांस खाना सिखाते थे, फिर शराब पीना सिखाते थे, फिर वेश्यागिरी करना सिखाते थे और फिर जुआ खेलना सिखाते थे। और उसको कहते थे कि अपना लुगाई के, अपने भाई के, अपने राजपाट सब हार जाना और तुमको दुनिया धर्मराज युधिष्ठिर कहेगा।
ऐसे मूर्ख बनाते रहे। यही कारण है कि ये सब गुरु भी महाभारत में मारे गए। ये विदेशी जो आते थे हिंदुस्तान में, तो हमारे गुरुकुल जो चलते थे उसके आचार्य जो है पहले जाके उसे मिल लेते थे, और गुरुकुल में राजकुमार होते थे, वो राजकुमार के लेके मिल लेते थे कि हमारा राजकुमार जो राजा है तुमके मदद करेगा, और तुम आसानी से चढ़ाई करो, और सब तुमके दाव पेच बताएगा और लुटवा देगा, और तू लूटना, मारना, पीटना, नरसंहार करना और घोर पाप करना। सिकंदर बादशाह जब हिंदुस्तान में आया था तो एक जो है आचार्य जो है यहाँ पर जो है सिकंदर से मिले, सुखदेव नाम था वो आचार्य के, और हिंद के किनारे के जो राज्य था उसी के राजा के राजकुमार के वो लड़का था। ये पहले जाके सिकंदर से मिल गए, आज सब हिंदुस्तान के लूटने की योजना बना रहे थे। चंद्रगुप्त और चाणक्य भी मिले, लेकिन इनका मकसद कुछ और था। इनका मकसद था कि उनके दाव पेच के समझो और पाटलिपुत्र के राज के अत्याचार के खत्म करनी है। चाणक्य जो है एक महान विचारक थे, विद्वान थे, और वो पाटलिपुत्र के रक्षा के लिए जीवन भर काम किए। और चंद्रगुप्त के राजा बना करके उन्होंने महामंत्री बने और मरते दम तक ले सेवा करते रहे। और चंद्रगुप्त एक महान राजा होते हैं और नंद वंश के नाश करते हैं। उस समय जो है सिकंदर के सेनापति चढ़ाई करता है और सिकंदर मर जाता है। चंद्रगुप्त उसके जो है हरा देता है, उसकी बेटी से शादी करता है चंद्रगुप्त, और ये जो है जो सेनापति चंद्रगुप्त के, ये जो है सेनापति जो है ये उसके दामाद बन जाता है, रिश्तेदार बन करके सब अपना काम करते हैं। यहाँ ये समझना चाहिए कि विदेशी या दुश्मन के बेटी से कभी शादी ना करना चाहिए, क्योंकि ये कभी किसी समय घात करके मार सकती है या फंसा सकती है। माड़ोगढ़ के राजा कालिया था, उसके बहन से जब अल्लाह रुदल उसको जीत लिए तो वो जो है कालिया के बहन से शादी करने के समय हुआ, रुदल तैयार हुआ, तब मलखान मने कर दिया, कहा कि भाई शादी कर लोगे लेकिन ये दुश्मन की बेटी है, तुम्हारे समय खराब होने पर तुम्हारा जान मार देगी, धोखा कर देगी, फंसा देगी। इसलिए दुश्मन के बेटी से कभी भूला के शादी ना करे, ना ये विदेशियों के बेटी से शादी करे। ये गलती जो है यहाँ के लोग किए हैं और जिसके सजा भी भुगते हैं, इसलिए सावधान रहना चाहिए। हमारे संस्कृति में कुल खानदान ये सब क्यों देखा जाता है? इसीलिए देखा जाता है
कि जो उसके कुल खानदान में हुआ है वो ही फिर आगे वो करेगी। तो इसलिए ऐसे घटना से बचनी है और पूरा छानबीन करनी चाहिए और तब जो है शादी विवाह करना चाहिए। हिंदुस्तान जो है इस शुरू से जो है हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, संस्कृति है, पूरा वर्ल्ड में कहीं न मिलेगा। हिंदुस्तान की जो व्यवहार है, जो प्रेम है, वो वर्ल्ड में कहीं न मिलेगा। हिंदुस्तान के सभ्यता, संस्कृति, मर्यादा, नियम जो कुछ हमारे पूर्वजों के हैं, वो देवताओं के रहनी है, आचरण है, व्यवहार है और प्रेम युक्त है। हमारे यहाँ पूर्ण जन्म के मानते हैं कि अगर हम किसी के मारेंगे तो हम मारे जाएंगे, किसी के बचाएंगे तो बचेंगे, और नहीं तो अगला जन्म में फिर हमको भोगना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पूर्ण जन्म को मानते हैं। ये हमारी संस्कृति, हमारा शास्त्र, वेद, उपनिषद सब पूर्ण जन्म को मानता है। कबीर साहब, बुद्ध भगवान, महावीर साहब, नानक साहब, रविदास जी सभी पूर्ण जन्म मानते हैं। ऐसा ही है सतगुरु कबीर साहब के बीजक में बहुत विस्तार से बताया गया है कि मनुष्य जो बोता है वही काटता है। ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश जाई नहीं बारा। ज्ञान के पंथ कृपाण के धार है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पा के अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सभी स्वस्थ रहे, सभी सुखी रहे, सभी संपन्न रहे और सभी अपना कल्याण करे। सुनेंगे, अपने आचरण में उतारेंगे तब कल्याण होगा। इस कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे तो कोई फायदा ना है। हमारे महापुरुषों के बात के मानेंगे, अपने आचरण में ना उतारेंगे तो कल्याण नहीं होगा। हमारे महापुरुषों के बात के सुनेंगे, अपने आचरण में उतारेंगे तो कल्याण होगा। इसलिए अपना कल्याण करना है तो सभी महापुरुषों के बताए हुए उपदेश के अपने आचरण में उतारो और अपना कल्याण करो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।